नमस्कार। 19 नवंबर, 20 नवंबर और 21 नवंबर इन 3 दिनों के दौरान भारत भर में मौसम में क्या परिवर्तन हो सकता है, इस वीडियो में आइए समझने का प्रयास करते हैं। आज 19 नवंबर है और आज उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव जारी है। साथ ही साथ मध्य भारत में भी कई जगहों पर ठंडी उत्तरी हवाओं ने तापमान को नीचे बनाए रखा है। 20 सबसे ठंडे स्थानों का तापमान क्या रहा आज, उसका वीडियो भी न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक पर आपको देखने को मिलेगा, उसमें अपलोड करूँगा। इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं क्या परिवर्तन बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में हो रहा है और क्या उत्तर भारत में हो रहा है। तो उत्तर भारत के भागों से थोड़ा दूर से होकर गुजर रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण, डब्ल्यूडी के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हो रही है और पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख और कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक सभी ज़िलों पर, सभी क्षेत्रों में, सभी पॉपुलर हिल स्टेशंस पर लगातार ड्राई वेदर बना हुआ है। टेम्परेचर तो नीचे चला गया है लेकिन मौसम में ठंडक नहीं है। मौसम में वो बात नहीं है जो आमतौर पर इस समय होनी चाहिए सर्दी के मौसम में, नवंबर के दूसरे पखवाड़े में, और वो भी लगभग दूसरा पखवाड़ा का एक पक्ष निकलने वाला है। यहाँ पर बर्फबारी नदारद है। मैदानी क्षेत्रों में हवा ठंडी चल रही है लगातार। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में या पूर्वी हिस्सों में, साथ में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में लगातार तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। और आज सबसे कम तापमान सीकर में रहा, राजस्थान में 5.5 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा बाकी जगहों पर इधर हवाओं का रुख बदला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं नमी लेकर आने वाली हैं। दक्षिण भारत में इस समय यानी अक्टूबर के अंत और नवंबर तथा दिसंबर के महीनों में दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा कर्नाटक के साउथ सिटीज़ में कई जगहों पर लगातार बरसात का क्रम बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर रहता है नॉर्थ ईस्ट मानसून और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, दोनों ही सी बेसिन जो हैं, ये दोनों प्रायः एक्टिव होती रहती हैं। तो इनकी एक्टिव होते ही यहाँ पर जो मॉइस्चर का प्रभाव है वो बढ़ जाता है और ऐसे में साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कई हिस्सों में लगातार बरसात होती रहती है, यानी प्रायः बरसात होती रहती है। अभी बीच में तूफ़ान जो आगे बढ़ा, मोन्था, कमज़ोर हुआ और आगे बढ़ा, मध्य प्रदेश होते हुए ऊपर गया, तो यहाँ बारिश बंद हो गई और उसके बाद से अब कुछ जगहों पर धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ रही है। तो धीरे धीरे जो बंगाल की खाड़ी की एक्टिविटी बढ़ रही है और संभावना है कि 22 नवंबर को यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, तो उसके बाद भारत के कई राज्यों पर, मध्य, पूर्वी और आसपास के भागों पर भी मौसम बदल जाएगा। फिलहाल अभी सभी जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर है। इधर पूर्वोत्तर में थोड़ी बहुत बरसात शुरू हो रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखने अब शुरू हो सकते हैं। इस रीजन में जहाँ पर अभी बरसात की संभावना नहीं है, लेकिन आंशिक तौर पर बादल दिखने शुरू हो सकते हैं। 20 नवंबर को आप देखिए, जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है या क्लाउड हैं, वो आगे बढ़ते हुए भारत के तटों को अब छूना प्रारंभ कर चुके हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि ओडिशा पर भी। तो ओडिशा के तटों से लेकर के आंध्र प्रदेश के तट और तमिलनाडु के तट, इन सभी भागों पर कुछ एक्टिविटी होने की संभावना है। ज़्यादा चांसेस इधर रहेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर। उत्तरी तटीय तमिलनाडु, उत्तरी ओडिशा या ओडिशा के तटों पर फिलहाल ज़्यादा एक्टिविटी अभी नहीं संभावित है, लेकिन धीरे धीरे बादल बढ़ रहे हैं, हवा में नमी का स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ एक्टिविटी शुरू होगी। धीरे धीरे आप देखिए तो ये परिवर्तन आपको आगे तक दिखाई पड़ेगा। बैतूल और भोपाल, उज्जैन, इंदौर से लेकर अहमदाबाद तक, इन भागों तक ये बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो रही हैं और एक कंसिस्टेंसी के साथ। तो इस वजह से यहाँ पर परिवर्तन होगा। इधर हवा का प्रभाव अभी बहुत ज़्यादा ना तो बंगाल की खाड़ी का है और ना ही उत्तर पश्चिमी दिशा का हवा है। यहाँ हवा है लगातार मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर ग्वालियर और गुना तक, साथ ही साथ राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में उत्तर की हवाओं का प्रभाव है। तो कल भी यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में दिल्ली में पोल्यूशन थोड़ा सा रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हवा की रफ्तार कम है, लेकिन हवा की दिशा उत्तर की ही है। अगर ये रफ्तार बढ़ जाए तो बिल्कुल चमकती धूप और बहुत दूर तक विजिबिलिटी रहेगी और पोल्यूशन लेवल बहुत डाउन चला जाएगा। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, हवा मध्यम रहेगी लेकिन दिशा उत्तर की रहेगी। पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। दक्षिण में तमिलनाडु और कर्नाटक तथा केरल के आंतरिक इलाकों में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत गतिविधि हो सकती है कल, यानी 20 नवंबर को। और जानते हैं 21 नवंबर की स्थिति। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए,
बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं पहुंच रही थीं, वो अब कमज़ोर हो रही हैं। और कमज़ोर इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनका कंसंट्रेशन सारा यहाँ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के नीचे हिस्सों में, और साथ ही कुछ एक्टिविटी थोड़ी बहुत झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों और गुजरात, इसके इसके बीच में आप देखिए थोड़ी एक्टिविटी दिखाई दे रही। एक्टिविटी मतलब हवा के रुख में परिवर्तन, हवा की दिशा और हवा का मिजाज, ये सब कुछ बदलेगा इन सभी क्षेत्रों में। और यहाँ पर मिजाज बदलेगा उत्तर प्रदेश में बरेली से लेकर के ये जो प्रयागराज और पटना तक का रीजन है, या दरभंगा भागलपुर बिहार का रीजन है, यहाँ पर रुख बदलेगा। तो इन सभी भागों पर उत्तर की हवाएं पंजाब से लेकर के राजस्थान तक तो पहले से ही चल रही थी, अब फिर से बिहार पहुंच रही है हवा, झारखंड पहुंच रही है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों पर फिर से मौसम में थोड़ी सी ठंडक बढ़ सकती है। और मौसम धुंधला जो सुबह हो रहा था वो थोड़ा सा कम होगा। हवा की रफ्तार अगर हुई तो बिल्कुल साफ़ रहेगा, कम रफ्तार हुई तो थोड़ा सा धुंधलापन सुबह के समय रहेगा, लेकिन जल्दी ही छट जाएंगे धुंध। उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों पर बरसात की संभावना थोड़ी बहुत है। बाकी तमिलनाडु और पुदुचेरी और केरल, कर्नाटक के आंतरिक रीजन, रायलसीमा, इन भागों में बारिश की इंटेंसिटी और बारिश का दायरा दोनों में वृद्धि होने की संभावना अगले 24 घंटों में 21 नवंबर को दिखाई दे रही है। धीरे धीरे यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र 21 और 22 के बीच में बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया, और उस सिस्टम के इंटेंसीफाई होने के चांसेस हैं। सपोर्ट पूरा बंगाल की खाड़ी के साउथ में या हिंद महासागर का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ से सपोर्ट पूरा मिल रहा है, जिसके चलते संभावनाएं, आशंकाएं इस बात की हैं कि यहाँ पर डिप्रेशन या साइक्लोन भी ये सिस्टम बन सकता है और भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। तो सतर्क रहिए, सावधान और सुरक्षित रहिए। पहले से आप अपनी तैयारी करके रखिए। अगर ज़रा सा भी संभावना लगती है कि बरसात होगी तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूंगा इसी तरह से वीडियोस के माध्यम से, और पहले से तैयार रहेंगे तो संभावना होगी या बारिश भी होगी तो आप उसके प्रभाव से होने वाले नुकसान से अपनी खेती को, अपने फसल को या अपनी बाकी चीज़ों को जो भी बारिश से प्रभावित हो सकती है उसको बचा सकेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।